तो हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत मज़ेदार और बहुत बढ़िया से चल रही है। आपको हमारे वीडियो से सारे कंसेप्ट जो भी है वो सारे क्लियर हो रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तो वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा चैनल द SM एकेडमी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ना बहुत सारे चीजें देखे थे अबाउट साउंड, राइट। साउंड के बारे में देखा था, हम लोग ने देखा था कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो साउंड की वेलोसिटी को इफेक्ट करते हैं। और हम लोगों ने साउंड की कैटेगरी जो कि इंफ्रारेड साउंड हो गया, ऑडिबल साउंड, या तो फिर जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके बारे में कुछ हम लोग ने थोड़ी सी बातें जानी थी, राइट। आज हम लोग साउंड की और एक प्रॉपर्टी को सीखने वाले, यस, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि लाइट के केस में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरता है तो इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। तो सिमिलर टू द लाइट, ये जो हमारा साउंड होता है ना, ये एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी। तो लाइट जैसे ही कुछ तो हम लोगों का बिहेवियर जो साउंड भी दिखाता है, राइट। तो ये साउंड आल्सो शोज द बिहेवियर और वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साउंड भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। और हम लोगों को बहुत अच्छे से हमारे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला वीडियो इसके अंदर हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा है कि लाइट जो होती है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। सिमिलरली आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि साउंड जो होता है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो लेट अस फोकस ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखो, जो साउंड होता है बेसिकली वो उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, मैंने बताया, जैसे एक लाइट, राइट। तो सपोज आपके पास एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है हमारे पास, और ये सरफेस पे अगर आपने कोई लाइट को इंसिडेंट करवाया, राइट, इंसिडेंट, नॉट लाइट, साउंड की बात करें हम, हाँ, राइट। तो हम लोग ने साउंड को इंसिडेंट कराया। सपोज कोई सोर्स है हमारे पास, लेट्स से इस तरीके का कोई सोर्स है आपके पास, ये यहाँ पे एक ओपनिंग है, ओके, यहाँ पे भी एक हमारे पास एक ओपनिंग है, ठीक है, इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक साउंड का सोर्स लगाते हैं और साउंड को इसके अंदर से भेजते हैं। और ये जो हमारा सरफेस है, कैसा सरफेस है, तो आंसर ये फ्लैट सरफेस है। ये एक फ्लैट सरफेस होने के वजह से जो साउंड है, मैंने आपको बताया, इस जो पाइप है, ये पाइप के अंदर एयर के पार्टिकल्स होंगे। और हम लोगों को पता है जो साउंड होती है एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, और लॉन्जिट्यूडनल वेव एक एनर्जी कैरी करता है। और ये एनर्जी जो होता है ये मीडियम के पार्टिकल के मदद से क्या करता है, आगे की तरफ ट्रेवल करता है। तो सेम इस पाइप के अंदर बहुत सारे एयर होंगे, और एयर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। तो इसके अंदर एयर के पार्टिकल है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट एयर, ये जो हमारा साउंड का सोर्स है, यहाँ पे हम लोग ने कोई साउंड को भेजा, तो साउंड विल ट्रेवल, साउंड एनर्जी विल ट्रेवल विद सर्टेन वेलोसिटी, राइट। और यहां से जैसे साउंड वेव आएगा, यहाँ पे ये साउंड वेव आता है, ये सरफेस से टकराता है, और हम लोग सरफेस को एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, राइट, एक परपेंडिकुलर। तो ये जो साउंड होगा आपका, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपने एक पाइप रखा है तो यू विल नोटिस दैट यहाँ पे अगर आप सुनते हो तो यू विल बी एबल टू, यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं, लिसनर है, तो यू विल बी एबल टू हियर दी साउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड यहां से गया था सरफेस के ऊपर, दैट साउंड हैज बीन रिफ्लेक्टेड। तो सेम वही वाला नियम यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे कि हमारे पास एक इंसिडेंट सोर्स है साउंड का, ये रिफ्लेक्टेड सोर्स है साउंड का, और यहाँ पे जो हम लोगों ने सरफेस पे बना स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉर्मल, जो लाइट के केस में हमने नॉर्मल देखा था। तो सेम चीज हो गया, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, सेम इंसिडेंट एनर्जी, रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी, बीच में क्या है, नॉर्मल। और इन केस ऑफ साउंड आल्सो द एंगल, और ये वाला एंगल ऑफ दिस वन इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर सेम। सो दिस इज हाउ a sound also shows the property of reflection of sound in just as we have seen in the case of light। जैसे हम लोग ने लाइट में देखा, सेम साउंड भी बिहेव करता है, साउंड also get reflected। तो अभी देखो क्या होता है, जो साउंड होता है हर एक केस में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। साउंड को रिफ्लेक्ट होने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती है, एंड दैट कंडीशन इज, जिस सरफेस पे साउंड इंसिडेंट हो रहा है वो सरफेस का जो नेचर होता है वो डिसाइड करता है कि जो साउंड है, क्या आपका साउंड रिफ्लेक्ट होगा, क्या आपका साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या आपका साउंड थोड़े ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये डिसाइड होता है कि जो आपका मटेरियल जिसके ऊपर इंसिडेंट एनर्जी का सोर्स, दैट इज इंसिडेंट साउंड आ रहे हैं, वो जो आपका मटेरियल, उसका नेचर क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज आपके पास कोई फ्लैट सरफेस रहता है, कोई हार्ड सरफेस रहता है, फ्लैट या तो हार्ड सरफेस, अगर उसके ऊपर कोई भी एनर्जी का सोर्स आता है साउंड का, तो वो जो हार्ड सरफेस हो ना, बिल्कुल भी साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो सारे के सारे साउंड जितने भी उसके ऊपर आएंगे, सारे साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सपोज ये हमारे पास एक
हार्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस में जो भी साउंड एनर्जी आएगा, ऑल द साउंड एनर्जी विल गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी एब्जॉर्बेशन, राइट। तो ये कोई भी साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऑल द साउंड एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। लेकिन अगर आप यही सरफेस की जगह पे आप कोई कपड़े को रख देते हैं, कर्टन्स रख देते हैं, या तो आप कोई फर्नीचर का सेट रख देते हैं, आप कारपेट रख देते हैं जो कि स्मूथ होता है थोड़ा, तो ये जो मटेरियल होते हैं ना, दे लाइटली हम बोल सकते हैं तो बहुत कम उन लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी आर एब्जॉर्ब बाय सच टाइप ऑफ मटेरियल। बहुत सारी जो साउंड एनर्जी आएगी ये जो मटेरियल होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन से मटेरियल? स्मूथ मटेरियल ले लो, जैसे आपका क्लोथ्स हो गया, कर्टन्स हो गया, कारपेट मैंने आपको बताया, फर्नीचर सेट्स हो गए, तो ये सब जो होते हैं ना वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ऐसे मटेरियल के ऊपर आप साउंड एनर्जी को इंसिडेंट करवा रहे हो तो मैक्सिमम साउंड जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा, ना के बराबर साउंड रिफ्लेक्ट होगा। तो बेस्ड अपॉन दिस कि कितना साउंड आपका रिफ्लेक्ट होता है, कितना इंसिडेंट हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना इंसिडेंट हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, बेस्ड अपॉन दिस जो हमारा मटेरियल होता है ना, हम लोग उसको एक पर्टिकुलर पैरामीटर से बोल सकते हैं कि कोई हमारा जो सिस्टम है जो कि बहुत सारे एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, दैट इज ए गुड रिफ्लेक्टर, राइट, दैट इज ए गुड रिफ्लेक्टर। और जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, रिफ्लेक्ट बहुत कम कर रहा है, दैट इज ए बैड रिफ्लेक्टर। तो हम लोग गुड रिफ्लेक्टर और बैड रिफ्लेक्टर एक पैरामीटर, दैट इज कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए मटेरियल। जिस मटेरियल के ऊपर आपने साउंड की एनर्जी को इंसिडेंट किया है, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि आपका जो सरफेस है वेदर इट इज ए गुड रिफ्लेक्टर और ए बैड रिफ्लेक्टर। तो अगर वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है तो ऑब्वियसली वो बहुत बेकार क्या होगा। अगर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, ध्यान से, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर मतलब सारे साउंड एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब वो बैड एब्जॉर्बर है, राइट। और अगर वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट कम करेगा, तो इट इज ए बैड रिफ्लेक्टर बट ए गुड एब्जॉर्बर। तो मोस्टली जो सिनेमा हॉल्स होते हैं जहां पे हम लोगों को साउंड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, हम लोगों को साउंड को इवनली बांटना पड़ता है, थिएटर्स होते हैं, ऑडिटोरियम, तो वहां पे ना मैक्सिमम कंडीशन में आपके जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ चेयर्स, सोफास, कारपेट, फर्नीचर एंड डिजाइन ऑफ द हॉल, ऑल दिस आर बेस्ड अपॉन द सिस्टम की जो आपका एक्सेस एनर्जी होगा, साउंड एनर्जी होगा, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सो दैट ऑडियंस को पूरी अच्छी तरीके से जो साउंड है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द साउंड शुड बी परफेक्ट, राइट। तो ये सारी चीजें होती है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करोगे तो एकॉस्टिक इंजीनियरिंग में आपको बहुत कुछ मजेदार सीखने मिलेगा, राइट। बट इन 9th स्टैंडर्ड हम लोग यहीं तक लिमिटेड रहेंगे, इतना नॉलेज हम लोगों को काफी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब साउंड के रिफ्लेक्शन से अब हम लोगों को ना साउंड में बहुत सारी चीजें दिखने लगी, बहुत सारे इसके ना हम बोल सकते हैं फिनोमिनॉन दिखने लगे, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन दिखने लगे। तो उसमें से हम लोग कोई फिनोमिनॉन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज एको, ओके, एंड सेकेंड वन इज रिवर्बिरेशन। तो हम लोगों ना इको और रिवर्बिरेशन ये दोनों को अच्छे से समझते हैं, ओके। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा इन केस ऑफ ए रूम, जो रूम खाली होता है बेसिकली, अगर हम लोग बोलेंगे, या तो फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं और सामने कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे हम लोग हिली एरियाज में चले गए, पहाड़ पे चले गए, ओके, तो माउंटेन पे, तो मैं यहाँ से अगर कुछ बोलता हूँ हेलो, तो हम लोगों को वो जो साउंड है ना कुछ समय बाद बार बार हम लोग को सुनाई देता है। तो मैंने अभी हेलो बोला, फिर थोड़े सेकंड बाद मुझे वापस से सुनाई दिया हेलो, फिर थोड़े सेकंड बाद वापस सुनाई दिया हेलो, फिर थोड़े सेकंड के बाद वापस सुनाई दिया, और धीरे धीरे इसकी जो इंटेंसिटी है इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। एंड दिस कंडीशन जो हम लोग को साउंड में देखने मिलता है, बहुत लोगों ने, सब लोगों ने मोस्टली ये हम लोग ने मतलब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, रियलाइज किया होगा, यही वाला जो फिनोमिनॉन होता है साउंड का, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज कॉल्ड एज एको, ओके। तो एको कैसे होता है बेसिकली हम देखते हैं, अगर हम लोग एको की बात करेंगे, राइट, तो इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड, repetition of sound after certain
interval of time after reflection from a surface। ओके, तो ये जो एको होता है ये क्या होता है, मैंने बताया आपको, रिपीटेशन ऑफ साउंड, या तो हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस हियरिंग ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे एक माउंटेन है, ये इस तरीके से एक माउंटेन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कुछ आवाज निकालते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हे। ओके, तो ये जो साउंड है ना इस तरीके से ट्रैवल करेगा और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, राइट, तो कुछ एनर्जी ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये जो माउंटेन है इसके सरफेस एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये इधर टकरा रहा है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस एंगल से वो आके इंसिडेंट होगा वही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अब इस एनर्जी के पास उतना एनर्जी नहीं होगा जितना आया था, बिकॉज कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब बाय दिस माउंटेन, इसके लिए एनर्जी अब कम हो जाएगा। तो ये जो साउंड आएगा, ये साउंड आपको सुनाई तो देगा लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, इसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा, इसका जो नॉइज वॉल्यूम हम बोल सकते हैं वो कम होगा। फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ से यहाँ पे जब जाएगा वापस से आपसे टकरा के रिटर्न जाएगा, अगेन रिटर्न एंड दिस वे जितने बार आपके पास रिफ्लेक्ट होके आएगा उतने बार आपको साउंड सुनाई देगा। बट द साउंड जो आपको सुनाई देगा इट इज ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, इट इज ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, आपको धीरे धीरे कम होता और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये इको ना कब सुनाई देता पता है क्या, जब हम लोगों का साउंड आता है हमारे पास तो हमारे ब्रेन का एक एबिलिटी है, वो साउंड हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड के लिए रुकता है। हेलो, अब ये मेरे साउंड जो ब्रेन है उसमें ये जो मैंने हेलो बोला वो 0.1 सेकेंड तक रुकेगा, तो जो नेक्स्ट साउंड आ रहा है वो 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए। तो मैंने हेलो बोला 0.1 सेकेंड तक मेरे ब्रेन में, अब वापस से रिफ्लेक्ट होके मेरे ब्रेन में, वापस से रिफ्लेक्ट होके मेरे ब्रेन में, तो ये जितने बार मेरे ब्रेन में आ रहा है उनके बीच में जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू हियर द दिस फिनोमिनॉन दैट इज कॉल्ड एज एको, राइट। तो एको सुनने के लिए क्या कंडीशन होती है उसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो देखो बेसिकली at normal temperature around approximately 33 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी जो हमारा साउंड का होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अप्रोक्सीमेटली 334 मीटर पर सेकेंड, इसके आसपास होता है। ठीक है, 334 मीटर पर सेकेंड। तो चलो हम लोग इससे बना लेते हैं। तो अगर हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को बनाना है कि ये जो साउंड का स्पीड है, ये दोनों ऑब्स्टेकल के बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच में जो टाइम लग रहा है, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब इस रिलेशन से हम लोग ना एको के बारे में समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर मैं बोलूं आपको कि हम लोगों का जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज 334, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 334। डिस्टेंस हम लोगों को नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे d लिख दिया, और मान लेते हैं टाइम तो हम लोग को पता है 0.1 सेकेंड या उसके बाद आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं d की वैल्यू निकालूं, देखो डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है उसको हम लोगों को ध्यान देना है। ये डिस्टेंस आपका जो है ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, राइट। लेकिन 0.1 सेकेंड क्या है, 0.1 सेकेंड जो टाइम है वो तो डबल टाइम है, इधर जाके रिटर्न, राइट, डबल टाइम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस से जो वैल्यू आएगा वो डिस्टेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। क्योंकि ये जो टाइम है डबल टाइम है, जाके टकरा के रिटर्न आने वाला टाइम 0.1 है, इसके लिए हम लोगों को ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये डिस्टेंस डबल दोनों का मिलेगा, हम लोगों को ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस ये, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 334 इंटू 0.1 इज इक्वल टू डी, तो ये आपका हो जाएगा 33.4 मीटर इज इक्वल टू डी, यानी कि डिस्टेंस आपको आ गया 33.4 मीटर। मतलब 0.1 एको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड में आपका जो साउंड है वो 33.4 मीटर ट्रेवल होना चाहिए इको सुनने के लिए। मतलब हेलो मैंने बोला, गया वापस आया, तो ये जो डिस्टेंस है गया वापस आया, ये डिस्टेंस 33.4 मीटर होना चाहिए, तो ही आप इको सुन पाओगे, राइट। तो आपको ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ सोर्स ऑब्स्टेकल का,
एको कब सुनाई देगा, जाएगा डी डिस्टेंस, वापस आएगा डी डिस्टेंस, यानी 2d डिस्टेंस कितने टाइम में, 0.1 या तो उससे ज्यादा टाइम में। तो हम लोग ने मिनिमम कंडीशन लिया 0.1 सेकेंड, तो गया और आया 0.1 सेकेंड में, तो ये डिस्टेंस कितना था, डबल डिस्टेंस था। तो ये जो डिस्टेंस था डबल था, तो हम लोग को सिर्फ सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग वो डिस्टेंस जो आया है इसका हाफ कर देंगे, तो d/2, तो आपको क्या मिलेगा जरा देखो 3.4, ये जो है डिस्टेंस d/2 मैंने किया, तो इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से, इससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो हम बोलेंगे d जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 33.4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 33.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 17.2 मीटर के आसपास आ जाएगा, राइट। तो आपको अगर एको सुनना है तो आप, यानी कि सोर्स और जो ऑब्स्टेकल है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 17.2 मीटर। क्या ये फिक्स डिस्टेंस है, आंसर है नहीं, ये फिक्स डिस्टेंस नहीं है। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस टेम्परेचर के बदलने से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दिस इज नॉट ए फिक्स डिस्टेंस, बट यस अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल कंडीशन in order to hear an echo the distance between the source and the obstacle should be 17.2 मीटर। तो आई होप कि सब लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको पूरी तरीके से उसके लिए हेल्प किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक, एंजॉय लर्निंग विथ अस। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है सेम एको जैसा एक और होता है, फिनोमिनॉन इन केस ऑफ साउंड विच इज अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो वो जो फिनोमिनॉन होता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बिरेशन। ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू रिवर्बिरेशन। तो जैसे इको जो था वो रिपीटेशन साउंड था आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो रिवर्बिरेशन होता है इट इज बेसिकली सीन इन केस ऑफ एन एम्प्टी रूम। अगर आपके पास कोई रूम है जो खाली है तो उसमें आपको जो साउंड सुनाई देता है, आपने इमेजिन भी किया है, रियलाइज भी किया है अपने लाइफ में कि आपको ना वो जो साउंड आप जो बोलते हो प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक सुनाई देते। जैसे आपने बोला हे, तो हे आप जो बोल रहे हो हे ऐसे सुनाई दे रहा है, मतलब ये जो आपने बोला है वो लंबे समय तक सुनाई दे रहा है, प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग समय तक सुनाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बिरेशन। तो ये जो होता है अगेन इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज रिवर्बिरेशन। तो मैं रिवर्बिरेशन की बात करूंगा तो इट इज प्रोलॉन्ग्ड, इट इज प्रोलॉन्ग रिपीटिशन ऑफ साउंड हम बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं हम कैसे होता है। तो अगर सपोज आपके पास एक एम्प्टी रूम है, ओके, आपका हॉल रूम है वो एम्प्टी है, राइट, इस तरीके से। यहां से सपोज आप एक सोर्स है कुछ बोल रहा है, ओके, तो यहां पे देखो ये लिसनर है, या तो ये खुद लिसनर भी हो सकता है, कोई दूसरा भी लिसनर हम बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं हमें, ठीक है। तो ये लिसनर, ये सोर्स है, ओके। तो ये अगर साउंड कुछ बोलता है तो ये देखो साउंड किधर जा सकता है, ये साउंड इधर जा सकता है, ये ट्रैवल होगा इसके पास आ सकता है, एक साउंड इधर जाके ट्रैवल होके इसके पास आ सकता है, एक साउंड ऐसे जाके ट्रैवल, तो इसके पास ना बार बार साउंड आ रहा है वही वाला, राइट। और ये जरूरी नहीं कि सेम टाइम पे पहुंच रहा है। ये वाले साउंड को देखो, ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये लेट पहुंचेगा, ये वाला साउंड कम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो जल्दी पहुंचेगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू द इंटरनल वॉल्स ऑफ द रूम, या तो कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में आ रहा, उससे जो रिफ्लेक्शन, और अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है तो जो रिफ्लेक्शन और होके लिसनर तक वॉइस आ रहा है, तो ये वॉइस जो है बार बार नहीं आ रहा है, बल्कि हम बोल सकते हैं ये वॉइस बहुत सारे आ रहे हैं एक ही सोर्स के पास, एक ही लिसनर के पास, बहुत सारे जगह से आ रहे और एक ही सोर्स से निकल रहे, एक ही सोर्स से अलग अलग फैल के रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पे आ रहे, लेकिन डिस्टेंस अलग ट्रैवल करे, इसके लिए साथ में नहीं आ रहे, एक के बाद एक आ रहे। तो आपको वही जो वर्ड है वो लंबे समय तक
सुनाई देने लगेगा, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। सो इट इज द प्रोलॉन्ग्ड रिपीटेशन ऑफ द साउंड विच इज हर्ड बाय ए ऑब्जर्वर, या तो जो भी लिसनर है उसको सुनाई देता है, राइट। तो दिस इज अगेन ए ब्यूटीफुल फिनोमिनॉन इन केस ऑफ ए साउंड। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिनॉन होते हैं, बट इन अवर टॉपिक 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक में वी आर लिमिटेड अप टिल एको एंड रिवर्बरेशन। तो आई होप कि आपको बहुत समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने के लिए। आई होप कि यू कंटिन्यू विथ अस, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा सीखते रहे, हमेशा मोटिवेटेड रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्टडी में, आपको कोई प्लानिंग चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है स्टडी में कि ऐसे नहीं ऐसे स्टडी करना, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल बी गेटिंग द सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो आई होप कि यू आर वेरी वेल विथ आवर चैनल। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।